हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस चैनल कोरबा न्यूज़ पर। कोरबा की न्यूज़ से जुड़ी खबरें जहां आपको मिलती हैं। शाही मुड़ी के एजुकेशन हब में 1000 बिस्तर के कोविड केयर सेंटर में कोरोना के मरीजों के बढ़ने से अव्यवस्था हो गई है। जिले में कोरोना मरीजों को बेहतर चिकित्सा व अन्य सुविधा मिले, इसके लिए प्रशासन ने कोविड-19 अस्पताल के अलावा साई मुंडी एजुकेशन हब में 1000 बिस्तर की क्षमता का कोविड केयर सेंटर तैयार किया है। लेकिन सेंटर में मरीज बढ़ने के बाद अब नाश्ता खाना की सुविधा में अव्यवस्था देखने लगी है। एक दिन पहले जहां इस सेंटर में डॉक्टर समेत मेडिकल स्टाफ के खाने में कीड़े मिले थे, वहीं बुधवार को सेंटर में भर्ती गौरेला पेंड्रा मरवाही के मरीजों को ना तो सुबह चाय मिली और ना ही दोपहर का नाश्ता मिला। जब सब्र टूटा तो उन्होंने अपने-अपने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से बदतमीजी की शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मचा और दोपहर 1:30 बजे उन मरीजों के लिए खाना पहुंचाया गया। साथ ही कलेक्टर किरण कौशल ने प्रशासनिक व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोविड केयर सेंटर में मरीजों के लिए बेहतर खाने-पीने की सुविधा सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। सेंटर में 88 मरीज 8 जीपीएम से यहां भेजे गए हैं। कटघोरा वन मंडल के केंद्रीय रेंज में के कोरबी सर्किल में ग्राम कोलकोई गडरा जंगल में 2 दिनों से एक दंतेल हाथी चोट लगने के कारण चल नहीं पा रहा है। वन अमला हाथी का इलाज करा रहा है। उसे गुड़ में दवा मिलाकर दी जा रही है। मंगलवार को जहां डीएफओ समेत पूरा वन अमला हाथी की स्थिति जानने पहुंचा था, सूचना मिलने पर बिलासपुर से सीसीएफ अनिल सोनी यहां पहुंचकर हाथी की स्थिति देखकर अमले को दिशा निर्देश दिए। वन मंडलाधिकारी कटघोरा शमा फारूकी, एसडीओ तिवारी, रेंजर अश्वनी कुमार चौबे ने मौके पर पहुंचकर घायल हाथी का मुआयना किया। उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर 2 दिन से कोरबी चौटिया परिक्षेत्र सहायक अधिकारी एम के साहू की निगरानी में लोनर दंतेल हाथी को दवा दी जा रही है। बताया जाता है कि अभी हाथी को थोड़ा आराम था और वह चल फिर रहा था। हाथी की देख-रेख में वन रक्षक नारेंग जायसवाल, अशोक श्रीवास, प्रीतम पुराइन, मोतीराम सिन्हा और मनोज कुमार व वन प्रबंधन समिति के सदस्य लगे हैं। बाजार खुलने की टाइमिंग को अब 3 बजे की बजाय 7 बजे कर दी गई है, तो दूसरी ओर जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में जागरूक होकर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना की बजाय लोग ही लापरवाही बरत रहे हैं। सड़क पर आवाजाही करने वाले ज्यादातर लोग जहां मास्क नहीं पहनते, वहीं बाजार में भी सब्जी फल व्यापारी ज्यादातर के मास्क नाक मुंह के बीच के बजाय नीचे लटके नजर आते हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमित व्यक्ति होने पर दूसरों तक बीमारी पहुंच जाएगी। दरअसल पहले की तरह कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने प्रशासन पुलिस कड़ाई नहीं बरत रही है। इस कारण लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जबकि एक और जब संक्रमण फैल रहा है तब कड़ाई करने की जरूरत है। कल से राजधानी तक दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन। कोरबा से सुबह 6:35 बजे चलेगी, सप्ताह में 4 दिन। रायपुर से शाम को होगी रवाना। पिछले 5 माह और 11 दिन से स्थगित चल रही यात्री ट्रेनों को धीरे-धीरे पटरी पर लौटाने की कवायद के तहत रेलवे ने कोरबा में सबसे पहले हसदेव एक्सप्रेस को विशेष ट्रेन के रूप में चलाने का निर्णय लिया है। हसदेव एक्सप्रेस गुरुवार को रायपुर से फेरा शुरू कर कोरबा पहुंचेगी और शुक्रवार को रायपुर का पहला फेरा कोरबा से शुरू करते हुए यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगी। इस संबंध में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ने एक पत्र भी जारी किया है। लंबे समय के बाद ट्रेन की सुविधा मिलने से जिले के यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकेगी। फिलहाल केवल एक ही यात्री ट्रेन कोरबा के बहाल की जा रही है। ट्रेन शुरू करने के लिए अभी 2 दिन शेष हैं, जिसे लेकर कोरबा रेलखंड में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हसदेव एक्सप्रेस
की विशेष ट्रेन में केवल आरक्षित यात्री की सफर का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। स्टेशन में प्रवेश के वक्त सभी यात्रियों की थर्मल स्कैन थर्मामीटर सर्वप्रथम जांच की जाएगी। अच्छी टिकट के साथ साधारण टिकट भी पीआरएस से मिल सकेगी। सब कुछ ठीक रहा तो मुख्यालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के तहत इसका विस्तार करने की कवायद होगी। पौड़ी उपरोड़ा एसडीएम और पटवारी समेत 55 नए कोरोना संक्रमित मिले। संक्रमित संक्रमितों में कटघोरा से एक ही परिवार के 6 व शहर में के एमपी नगर से 4 लोग में कोरोना काल के दौरान अब तक के सर्वाधिक 55 नए मरीज बुधवार को मिले। इससे पहले मंगलवार को 43 मरीज जिले से मिले थे। नए संक्रमित मरीजों में पौड़ी उमराव के एसडीएम अरुण खलको व उनके ही क्षेत्र के एक पटवारी भी शामिल है। वहीं मंगलवार को कोरोना संक्रमित मिले कटघोरा के इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी व उसका पुत्र के अलावा परिवार के 6 अन्य सदस्य और यहां काम करने वाले नौकर भी संक्रमित मिला। शहर के एमपी नगर में एक ही परिवार के 4 सदस्य संक्रमित हैं। इसमें मां समेत 3 नाबालिग बेटियां शामिल हैं। एसीसीएल के सेंट्रल वर्कशॉप का एक कर्मचारी समेत एसीसीएल के जेपी कॉलोनी सुभाष ब्लॉक कॉलोनी के एसीसीएल कर्मी रशियन कॉलोनी ड्रिलिंग कैंप से भी संक्रमित मिले हैं। बालको नगर में 11 मरीज मिले हैं, जिसमें 5 बेलगरी बस्ती व बालको कॉलोनी जीटी हॉस्पिटल से 3-3 मरीज हैं। उर्गा के लेंको कॉलोनी से भी 2 संक्रमित मिले हैं। एनटीपीसी के कृष्णा विहार कॉलोनी से एक महिला अपने 7 वर्षीय बेटी के साथ पॉजिटिव मिली है। इसी तरह निहारिका फेस 1 व गेवरा दीपिका के ऊर्जा नगर कॉलोनी से एक एक संक्रमित मिले हैं। शहर के सीतामढ़ी